नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एलओसी और एलएसी के लिए आर्मी ने शुरू कर दी है 118 खूंखार और घातक अर्जुन टैंक्स के अधिग्रहण की प्रक्रिया। दोस्तों, ये टैंक्स अर्जुन के अपग्रेडेड वर्जन है और मार्क 1A सबसे घातक अर्जुन टैंक्स है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, इसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं इससे भारतीय सेना को, और प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस हम समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से लगी जैसलमेर के लोंगावाला सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अर्जुन टैंक पर सवारी की थी, उसका उन्नत संस्करण यानी कि MK1A जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों, सरकार ने सेना के लिए हंटर किलर की पहचान रखने वाले 118 अर्जुन MK1A टैंक्स की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, ये सौदा जनवरी 2021 में अनुमोदन के लिए रक्षा अधिग्रहण समिति यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के समक्ष भेजा जाएगा। दोस्तों, मंजूरी मिलते ही 118 टैंकों के लिए DRDO से 8,956 करोड़ रुपए का अनुबंध किया जाएगा। दोस्तों, इस बार जैसलमेर सीमा पर जवानों के साथ दीपावली मनाने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन टैंक पर सवारी की थी, तभी लंबे समय से लंबित चल रहे अर्जुन MK1A टैंक के जल्द ही पूरा होने के संकेत मिले थे, क्योंकि उन्होंने लोकल फॉर वोकल का साफ संदेश भी उस समय दिया था। दोस्तों, अर्जुन टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित युद्धक टैंक है। पहली बार 2004 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, मौजूदा समय में सेना के पास 124 अर्जुन टैंक्स हैं, जिसमें जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। दोस्तों, अर्जुन टैंक्स का इस्तेमाल करने के दौरान सेना को कई तरह के अनुभव हासिल हुए। इनके आधार पर सेना ने इसके उन्नत वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधारों की मांग की। DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए हंटर किलर टैंक तैयार किया। मार्च में पोखरण में ही किए गए परीक्षणों में ये खरा उतरा और 118 टैंक्स खरीदने का ऑर्डर मार्च में तैयार कर लिया था। लेकिन सेना ने इस टैंक में कुछ और सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद DRDO ने करीब 14 और नए फीचर्स को टैंक में शामिल किया। इसके बाद DRDO ने और सुधार करके 4 टैंक तैयार किए। दोस्तों, इसके बाद भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से पिछले माह पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पूरी तरह से स्वदेशी उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का परीक्षण किया। दोस्तों, इस दौरान सैन्य विशेषज्ञों के साथ DRDO में इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद थे। परीक्षण के दौरान अर्जुन मार्क 1A टैंक सभी मानकों पर एकदम खरा उतरा, जिसके बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। दोस्तों, अपग्रेडेशन के बाद DRDO का दावा है कि इतने सुधारों के बाद यह टैंक अपने आप में परिपूर्ण है और दुनिया के किसी भी बेहतरीन टैंक के किसी मायने में कम नहीं है। दोस्तों, अर्जुन MK1A में पिछले मॉडल अर्जुन मार्क 1 टैंक के मुकाबले कुल 72 अपग्रेडेशन किए गए हैं, जिसमें कि 14 महत्वपूर्ण है और 58 अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ही सूक्ष्म सुधार शामिल है इसमें। दोस्तों, DRDO के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब कुल 118 नए टैंक्स बनाए जाएंगे। भारतीय सेना अब इस टैंक की 2 और रेजिमेंट बनाने वाली है, जो कि अगले 6 महीनों में सेना में शामिल कर ली जाएंगी। प्रत्येक रेजिमेंट में 59 अर्जुन टैंक्स होंगे। 16 साल पहले सेना में शामिल किए गए 124 अर्जुनों की तुलना में मार्क 1A टैंक में बेहतर मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा है। एक रक्षा वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक मार्क 1A टैंक की कीमत 54 करोड़ रुपए की होगी। दोस्तों, नए उन्नत वर्जन में इसकी फायर पावर क्षमता को भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें एकदम नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। यह टैंक अपने लक्ष्य को स्वयं तलाश करने में सक्षम है। दोस्तों, ये स्वयं तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के लगातार हिलने वाले लक्ष्यों पर भी सटीक प्रहार कर सकता है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर व चालक का क्रू होगा। इन चारों को यह टैंक युद्ध के दौरान भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा। टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रण क्षेत्र में बिछाई गई माइंस को साफ करते हुए आसानी से यह आगे बढ़ सकता है। कंधे से छोड़े जाने वाली एंटी टैंक ग्रेनेड्स और मिसाइल का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा केमिकल अटैक से बचने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। केमिकल या फिर परमाणु बम के विस्फोट की स्थिति में इसमें लगा अलार्म बज उठेगा। साथ ही टैंक के
के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा ताकि बाहर की हवा अंदर प्रवेश ना कर सके। क्रू मेंबर्स के लिए ऑक्सीजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें कई नए फीचर शामिल किए गए हैं जो कि इस टैंक को न केवल बेहद मजबूत बनाते हैं बल्कि सटीक प्रहार करने में इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, इस टैंक को LAC और LOC पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि भारतीय सेना की फायर पावर में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। साथ ही दुश्मन के हथियारों को एक लंबी रेंज से तबाह करने में भी ये टैंक मदद करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फायदा यहां पर हुआ है हमारी भारतीय सेना को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।